कहानियाँ सिर्फ अलग अलग गांव से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग है और उतनी ही अजीब भी। लेकिन कहानियाँ सुनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये कहानियाँ गांव में घटी घटनाओं पर आधारित है और इसलिए लेखक की रिक्वेस्ट पर कहानी में जो जगह और जिनके साथ ही हादसे हुए उनके नाम बदल कर मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और सबसे आखिर में आपको इनमें से कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आइए पहली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। ये कहानी मैंने कहीं सुनी नहीं बल्कि मैंने खुद इसे महसूस किया है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो गांव किस जिले में है, लेकिन एक मशहूर शहर के बिल्कुल निचले हिस्से में वो गांव बसा हुआ है। गांव का नाम है निम्बेवाड़ी। गांव छोटा है, पुराना और रहस्यमय। चारों तरफ पहाड़, खेत और उनके बीच में फैला ये छोटा सा गांव। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी तब वो कंपनी के काम से मेरा निम्बेवाड़ी जाना हुआ था। तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस गांव में मुझे कोई डरावना वाकया देखने को मिलेगा। उन दिनों मैं बैचलर रूम में पुणे में रहता था। करीब 4-5 साल पहले मैं एक बिल्डर की कंपनी में काम कर रहा था और उसी दौरान एक दिन मार्केटिंग के लिए मेरा निम्बेवाड़ी जाना तय हुआ। गांव छोटा था मगर वहाँ जमीन की प्लॉटिंग चल रही थी। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत गांव भी घूम लूंगा। कंपनी ने उस साइट पर एक छोटा ऑफिस बना रखा था। पास ही एक दुकान भी थी। काम निपटाने के बाद मैं शाम को उसी दुकान पर चाय पीने चला गया। वहीं पर मेरी मुलाकात उस दुकान पर काम करने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम सुरभि था। वो उसी गांव की रहने वाली थी, कम बोलने वाली मगर काम में तेज। धीरे धीरे ऑफिस के काम से मेरा वहां आना जाना बढ़ता चला गया। सुरभि से भी दोस्ती हो गई। हम दोनों अक्सर दुकान पर बैठते थे और गप्पे लगाते थे। वक्त के साथ ही सुरभि खुलने लगी और एक दिन उसने मुझे वो बात बताई जिसे आज भी याद कर मेरी रूह कांप उठती है। दादा, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव के पीछे की तरफ एक कुआं है, लेकिन गांव के लोग उस कुएं से बहुत डरते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे, हर गांव में कुएं होते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, ये कुआं आम नहीं है। गांव के लोग इसे निकलने वाला कुआं कहते हैं। सुरभि के चेहरे की गंभीरता देखकर मैं चुप हो गया। मैं कुछ बोला नहीं मगर दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। उस गांव का माहौल भी कुछ अजीब सा था। दिन में सब नॉर्मल मगर जैसे ही शाम ढलती सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। बच्चे बाहर कहीं दिखाई नहीं देते थे और ज्यादातर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरे गांव पर एक अनजानी दहशत छाई रहती थी। उस शाम सुरभि ने अपने बचपन की कुछ बातें बतानी शुरू की और तब मुझे समझ आया उस गांव की खामोशी तले कितना गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। वो मुझे कहानी सुना रही थी। जब मैं 6ठी क्लास में थी उस साल गांव में डर का साया छा गया था। एक ही महीने में 5 लोगों की मौत हो गई। एक औरत, 2 लड़कियां और 2 लड़के। सबने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। सुरभि मुझे बता रही थी और मैं गौर से उसे देख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। पुलिस आई, तहकीकात हुई। किसी ने कहा वो लोग नहाने गए थे और डूबकर मर गए, तो किसी ने कहा कि उनमें से कुछ ने आत्महत्या की है। मगर गांव वालों को पता था कि असली बात कुछ और ही है। सबको लगता था कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पानी में खींच ले जाता है। सुरभि की ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया तो मैंने उसे पूछा, फिर लोग उस कुएं के पास जाते ही क्यों हैं? सुरभि थोड़ा रुकी और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखकर उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उस कुएं में कुछ है जो इंसान को सम्मोहित करता है और जो एक बार वहां चला गया वो वापस आता ही नहीं, या अगर आता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। सुरभि की आंखों में नमी थी, फिर भी उसने मुझे एक वाकया सुनाया जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। हमारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चे। वो पति पत्नी दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उनके 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बहन कोई 9-10 साल की थी और छोटा भाई करीब 5-6 साल का। सीधा साधा, गरीब मगर बहुत प्यारा परिवार।
माँ बाप दिन भर खेतों में काम करते और दोनों बच्चे घर में रहते। उनका बस एक ही काम था, वो दोनों दिन भर खेलते कूदते थे। एक दिन दोपहर में दोनों बच्चे गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उस लड़की की बॉल दूर कहीं चली गई। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी वो बॉल सीधे कुएं की तरफ चली गई थी। ये सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। वो छोटा बच्चा बॉल लेने चला गया। उसकी बहन ने देखा कि वो कुएं की तरफ दौड़ रहा है और वो देखकर वो भी उसके पीछे भागी और उसने देखा कि उसका भाई कुएं के किनारे खड़ा होकर एक टक अंदर पानी में देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी बहन भागी और जोर से उसे पीछे खींच लिया। फिर वहां रुकने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपने भाई पर चिल्लाते हुए उसे घर ले गई, मगर उसके बाद वो बच्चा पूरी तरह बदल गया। सुरभि कुछ पल शांत रही और फिर से उसने आगे बताना शुरू किया। बच्चा अचानक खामोश हो गया था। कभी कोई बात नहीं करता, कोई कुछ पूछता तो जवाब नहीं देता था, कोई हाथ भी लगाता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन आ गया था। आवाज भी बड़ों जैसी भारी हो गई थी। उसके माँ बाप पहले तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक रात एक बहुत ही अजीब किस्सा हुआ। रात को सब सो रहे थे, माँ बाप दोनों थके हुए थे, बच्चे भी शांत थे, मगर आधी रात को दरवाजा खटका। माँ की आंख खुली। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, पहले बड़ी और फिर छोटी। कैसे मुमकिन है? हाँ, मगर वो हुआ था। सुरभि थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलती रही। उस बच्चे की माँ उठी, दरवाजे की तरफ गई, देखा कि वहाँ उसका छोटा बेटा खड़ा था। वो दौड़कर उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से अपने बेटे की आवाज आई, माँ, माँ। उसने पलट कर देखा तो पाया कि उसका बेटा तो बिस्तर पर उसके पास ही लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा था। वो देख माँ का दिमाग सुन्न रह गया। वो दरवाजे की तरफ पलटी, मगर तब वहां पर कोई नहीं था और उस पल उसे दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसका पूरा बदन कांप गया। वो डरते डरते वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। सुरभि की आवाज अब और धीमी मगर गहरी हो गई थी, जैसे उस लम्हे की यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही हो। उस दिन के बाद से उस परिवार की जिंदगी ही बदल गई। बच्चा दिन ब दिन और अजीब सा होता गया। हमेशा चुपचाप घर के किसी अंधेरे कोने में बैठा रहता था। आवाज भारी, आंखें लाल, कुछ खाता पीता नहीं था और बाहर खेलने भी नहीं जाता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसने खाना ही नहीं खाया। उसकी माँ ने उसे खाना परोसा, लेकिन वो कोने में चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी माँ उसके पास चली गई, उसके सर पर हाथ फेरने लगी और हाथ फेरते हुए वो बोली, बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है, किसी से बात तक नहीं करता? उसकी माँ तब भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अचानक उस बच्चे ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली, इतनी जोर से कि माँ चीख उठी। हैरानी की बात यह थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी ताकत से हाथ कैसे दबा सकता था। उसकी पकड़ किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी माँ चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। उसने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी लाल लाल चमक रही थी। उसके दांत किसी जानवर की तरह किटकिटा रहे थे। उसने झटके से माँ का हाथ छोड़ा और गुस्से में उस पर चिल्लाया, उसने कहा था कि मेरे बदन को हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसी हुई? माँ कुछ समझ ही नहीं पाई। वो डर के मारे वहां से उठकर घर से बाहर चली गई और वो देखकर उसकी बहन भी घर से बाहर भाग गई। दोनों
को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके माँ बाप गांव के लोगों के पास गए, पुजारी के भी पास गए, मंदिर में जाकर सब उपाय कर लिए, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। सुरभि मुझे कहानी बता रहे थे और मैं पूरी तरह उस कहानी में खो चुका था। मेरा बाकी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं था। उसने फिर आगे कहा, उस रात फिर एक और अजीब सा वाकया हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। रात में दरवाजे की आवाज आने लगी। दरवाजा खड़कने लगा तो उसकी माँ जाग गई। उन्होंने देखा कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और वहाँ एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। उस माँ ने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन इतने में उसे महसूस हुआ कि वो परछाई उसके अपने बेटे की थी। उसने पास बिस्तर पर देखा तो उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। दोनों उठ गए, उसके पास चले गए, लाइट चालू की। उसके बाप ने उसे दरवाजे के पास से खींचकर हटा दिया और तब वो उसे बोलने लगे, क्या कर रहा है तू? और तभी उस लड़के ने गुस्से से अपनी गर्दन मोड़ी और अजीब आवाज में कहा, आजा गला हाथ लगा तू। उसने अजीब आवाज में कहा था कि मेरे शरीर को हाथ लगाया तूने, और ये आवाज किसी औरत की थी। उसकी वो अजीब सी आवाज सुनती उसका बाप और डर गया और डर कर पीछे हट गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो हो रहा है कोई साधारण बात नहीं थी। बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, और अब तो ये हरकतें। तब उसकी बहन भी जाग गई थी। उसने आखिरकार घबराते हुए घर वालों को बताया कि ये उस कुएं के पास गया था। माँ बाप को जैसे करंट लगा। एक तो घर में सब समझ में आ गया कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने उस रात किसी तरह उसे बांध कर सुला दिया, क्योंकि वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। इतना खाओ, बार हाथ पैर मारता, दरवाजे की तरफ भाग रहा था जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो। आखिरकार वो लोग तो उसे एक साधन के पास ले गए। उस आदमी ने बच्चे को देखा। अब मुझे भी मोबाइल दिखाना, फिर टीवी इस बंद बच्चे में करवाओ। कुछ है, शायद वो आत्मा है, एक औरत की और एक मर्द की, जो उस पर कब्जा करना चाहती है। और ये सुनकर बच्चे के माँ बाप डर गए, क्योंकि ये सब उसी कुएं के पास जाने के बाद से शुरू हुआ था। साधक ने उन्हें एक भस्म दिया, इस भस्म को उसे रोज लगाओ और इसे कभी अकेला मत छोड़ना, घर में भी नहीं और बाहर तो बिल्कुल नहीं। माँ ने फिर 8 दिन की छुट्टी ले ली। वो हर वक्त उस पर नजर रखने लगी, उसे रोज भस्म लगाती और उसका ध्यान रखते थे। और फिर धीरे धीरे वो शांत होता चला गया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो लाल चमक थी और उसके बोलने में जो खौफ था वो नहीं जा रहा था। आखिर उसकी माँ ने सोचा कि अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा। मजदूरी का काम छोड़ना मुमकिन नहीं था। बच्चे के हालात सुधर रहे थे और घर में बड़ी बहन थी जो कि 9 साल की थी। उन्होंने उसे ठीक से समझाया और अपने भाई का ध्यान रखने की, उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। सुरभि थोड़ी रुकी और तभी मैंने सवाल किया, तुम्हें क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? सुरभि ने एक गहरी सांस ली। उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों भाई बहन घर में थे। उसे भस्म लगा हुआ था और बहन उस पर नजर रखी थी, मगर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। दोनों घर में खेल रहे थे और उसी पल उन्हें बाहर से एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। ट्रक सामने के रास्ते से गुजर रहा था और खेलते खेलते अचानक उसका भाई उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ भागा। वो बच्चे को समझ पाती, उससे पहले उसने दरवाजा खोला और खुले मैदान से सड़क की तरफ भागने लगा। उसकी बहन भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा था, आंखों में वही लाल चमक थी, चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट थी और सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था। ये बात बताते हुए सुरभि की आवाज कांपने लगी थी। उस 5 साल के बच्चे ने बस एक बार मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी बहन दूर से उस पर चिल्ला रही थी, उसे वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने खुद को उस ट्रक के सामने फेंक दिया। ब्रेक लगा पर तब तक देर हो चुकी थी।
बच्चा वही सड़क पर गाड़ी के नीचे आ चुका था। उसका सारा खून हर तरफ बह रहा था। आवाज इतनी जोर से हुई कि आसपास जो लोग खड़े थे वो भयानक खौफनाक नजारा देखकर चीखने चिल्लाने लगे, पर करने को कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि उस कुएं ने फिर से एक बलि ले ली है। किसी ने कहा कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों के जिस्म पर कब्जा करता है, उनकी रूह पे हावी होता है। उस लड़के के माता पिता तक खबर पहुंचाई गई। वो दोनों रोते चीखते घर लौटे। उसकी बहन थर थर कांप रही थी और पूरे गांव वालों के चेहरे पर बस एक ही चीज थी और वो था डर। इतना बोलकर सुरभि चुप हो गई, लेकिन वो कहानी मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस रात मैं कुछ काम से गांव में ही रुका था और रात खाना खाने के बाद अपने ऑफिस से थोड़ा घूमने निकल पड़ा। तभी मेरा ध्यान क्योंकि मैंने तो दूर जहाज उस कुएं लगा की कर तरफ चला गया और मुझे आज भी याद है, वहां हल्का धुआं सा उठ रहा था। हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थी। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो, या फिर उस कुएं के आसपास भटकती हुई रूहों की परछाइयां। वो कुआं आज भी वही है, वैसा ही पुराना, काला, खौफनाक। अब गांव बड़ा हो गया है, बदल चुका है। लोग आते जाते रहते हैं, नए घर भी बन गए हैं, लेकिन उस कुएं के आसपास आज भी सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लगता है, जैसे कुछ वहां सांस ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो। या छोड़ मेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये कहानी, ये याद और उस कुएं की परछाइयां आज भी मेरे साथ है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जो इंसान को छोड़ती नहीं, और कुछ कुएं खाली नहीं होते, उनके अंदर कुछ होता है जिनका पेट कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आइए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो मैंने अपने बचपन में सुना था। हमारे गांव में आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। कोकण इलाके में एक कोने में बसा हुआ, हरियाली से घिरा हुआ सावरडे गांव। गांव के आसपास सिर्फ घना जंगल, पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। छोटा सा गांव, लेकिन उस गांव में बरसों से एक नियम चला आ रहा है जो आज भी लोग मानते हैं, और वो नियम है कि कभी भी खेत में मांसाहार नहीं करना। बुजुर्ग लोग तो इस नियम को मिट्टी का श्राप कहते थे, लेकिन जब भी गांव वाले शहर वालों को इस नियम के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी लगती है, जो कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे डरावने हादसे हैं जो कुछ गांव वालों के साथ हो चुके हैं। इसी सावरडे गांव में कुछ साल पहले मेरा मामा गोपाल रहता था, और तब उसके परिवार में उसके माँ बाप, बड़ा भाई और वो, बस 4 लोग थे। गांव से थोड़ी दूर उनका बड़ा खेत था। गोपाल पढ़ाई में ज्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसे खेती करना बहुत पसंद था। जब गोपाल थोड़ा बड़ा हुआ वो रोज खेतों में पानी देने जाया करता था। कई बार तो उसे घर आने में आधी रात तक हो जाती थी, पर वो कभी वहां रुकता नहीं था। गांव में हर किसी को जैसे वो नियम पता था, वैसे ही उसे भी पता था कि खेत में मांसाहार करना सख्त मना है, और अगर कोई ये नियम तोड़े तो कहते थे कि वहां कुछ है जो उसके पीछे पड़ जाता है। गोपाल बचपन से ये बातें सुनता आ रहा था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। पर फिर भी उसने कभी वो नियम तोड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह हो गई, फिर भी मामा घर वापस नहीं आए। घर वालों को लगा कि शायद वो खेत वाले झोपड़े पर ही सो गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो गोपाल कहीं नहीं था। सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि मामा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि रात भर बाहर रह सके। मामा की माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने मामा के पिता और बड़े भाई से कहा कि जल्दी जाकर खेत में देखो। उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी और भाई जल्दी जल्दी खेत पहुंचे। खेत में देखा तो मामा झोपड़े के पास बेहोश पड़ा हुआ था। घबरा कर उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। गांव से और लोगों को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से मामा को गाड़ी में डालकर वो अस्पताल ले गए। इलाज के बाद थोड़ी ही देर में मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन घर लौटने के बाद भी
मामा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। पिताजी ने सबको बाहर भेजा और मामा के सामने बैठे। उन्होंने प्यार से पूछा, गोपाल तुझे कहा था ना कि ऐसी गलती कभी मत करना, लेकिन तूने वही किया। मामा थोड़ा हैरान हो गया और बोला, कौन सी गलती बाबा? तब उसके पिताजी ने और सख्त होकर कहा, जब हम तुझे देखने आए थे तो सारे लोग तेरे आसपास खड़े थे और तभी मेरा ध्यान झोपड़ी के पास चला गया। वही नीचे हड्डियां और बचा कुचा खाना पड़ा था। क्या दे दूं? वहाँ पे रखना। अब वीडियो बन गई है।